अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमरीकी हुकूमत की जानिब से मैरिज ग्रीन कार्ड रूल्स में 3 मेजर तब्दीलियां कर दी गई हैं। अब ये तब्दीलियां किस तरीके से कपल्स को या फिर शादीशुदा अफराद को किस तरह से इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा और किस तरह से मुतासिर कर सकती हैं, आज के व्लॉग में हम इस पे बात करेंगे और आपके सामने वो तमाम तर चेंजेस जो की गई हैं। वैसे तो इस पे काफ़ी सारी चेंजेस अब होती हुई दिखाई दे रही हैं इमिग्रेशन कवानीन में और साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के रूल्स में, लेकिन मैंने इसको जो है 3 मेजर तब्दीलियों तक महदूद रखा है ताकि आसानी के साथ आप लोगों को इस पूरे मुद्दे की समझ आ सके कि आखिरकार ये मामला चल क्या रहा है। क्योंकि मैरिज के जो ग्रीन कार्ड होता है उसके लिए वो आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोग हैं जो दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं और एक आसान ज़रिया इसको समझा जाता है, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत ने इस पर भी सख्त, वो कहते हैं कि जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया है, सिक्रूटनी का अमल बढ़ा दिया है ताकि यहाँ पर भी मामले को महदूद किया जा सके और किसी भी तरीके से यहाँ पर भी कम से कम लोगों को इससे मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दी जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा व्लॉग भी हमेशा की तरह पसंद आएगा, तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए और अपने शहर का और अपना नाम भी ज़रूर मेंशन कर दिया कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अच्छा जनाब, जो USCIS की जानिब से मेजर 3 चेंजेस की गई हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अगर उसका मैं लुबे-लुबाब बता दूं, एक तो जो फॉर्म हैं उनमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं, फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया गया है और साथ ही साथ जो एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेशंस फ़ाइल करते हैं, उसकी सिक्रूटनी का अमल जो है उसको टाइट कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। इन मेजर तब्दीलियों का मकसद ये है कि अमरीकी इमिग्रेशन सिस्टम की शफाफियत और उसकी साख को मज़ीद बेहतर करना है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है वो बड़े क्लियर हैं और उन्होंने बड़े वाज़ेह अहकाम जारी कर रखे हैं जिसमें वो इमिग्रेशन लॉज जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, मास डिपोर्टेशन उन्होंने जारी रखे हुए हैं, कोर्ट्स में भी मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं और साथ ही साथ एक टैरिफ वॉर भी चल रही है। तो काफ़ी महाज़ों पे चीज़ें चल निकली हैं। बहरहाल जनाब, अब हम सबसे पहले तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो उन्होंने जनाब जो है फॉर्म्स जो आप अप्लाई करते हैं उससे में चेंजिंग लेके आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो भी एप्लीकेंट अब फॉर्म फिल करेंगे, नया जो वर्जन जारी किया गया है उसके मुताबिक अब आपने फॉर्म फिल करने। अगर आपने उसी वर्जन पे कर देंगे तो डेफिनेटली रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए अपडेटेड वर्जन पे अब आपने जाना है और जो फॉर्म्स उन्होंने चेंजेस लेके आए हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। नंबर 1 चेंजिंग ये कर दी गई है। उसके अलावा पुराना जो वर्जन होगा उस पर आप दरख्वास्त जमा करवा दीजिए तो फिर आपको रिजेक्शन की सूरत में जवाब मिल सकता है। उसके अलावा जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं तो उसकी एक फ़ी रखी गई है। अब उस फ़ीस में भी इजाफ़ा कर दिया गया है ताकि फ़ीस इतनी कर दी जाए कि लोगों को कम से कम जो है उस फ़ीस को जमा करवा सकें और यहाँ पर भी लोगों को महदूद कर दिया जाए। और साथ ही साथ उसमें जब आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो उसका अब जांच पड़ताल का वक्त बढ़ा दिया गया है कि उसमें जांच पड़ताल का वक्त बढ़ा दिया जाए और दरख्वास्त के अमल में ताख़ीर की जाए ताकि मालूम ये हो कि भाई चेंजिंग्स हैं और चेंजिंग्स आएंगी। अब उसमें शादी आप करते हैं उसकी बेस के ऊपर आप ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त देते हैं, तो अब उस बेस के ऊपर अब आपकी दरख्वास्त की जांच पड़ताल पे वक्त ज़्यादा लगेगा और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई मैंने दरख्वास्त मैरिज बेस के ऊपर जमा करवाई है तो मेरी दरख्वास्त के ऊपर अब टाइम वो ज़्यादा लेंगे, टाइम गेन करेंगे और उसमें वो बायोमेट्रिक्स की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उस पर टाइम लगेगा, इंटरव्यूज़ का टाइम वो भी ज़्यादा लगेगा और उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल होनी होती है उसमें भी ताख़ीर की जा रही है ताकि कम से कम लोगों को एंटरटेन किया जा सके। उसके बाद जो ये तमाम तरह इक़दाम लिए जा रहे हैं इसका मकसद वो ये कहते हैं कि जी इसमें जो हमने सिक्रूटनी करनी है इसको सख्त कर दिया जाए, इसको टाइट कर दिया जाए ताकि लोगों की दरख्वास्तों के ऊपर ज़्यादा
बेहतर तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जा सके। और कुछ लोग वो कहते हैं कि जी फेक मैरिजेस करते हैं और फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम उस शादी की जो है को भी जांच पड़ताल करेंगे कि आया कि ओरिजिनल है या फिर ये फेक है, तो उसको भी वो कहते हैं हम देखेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि एक तो दरख्वास्तों को महदूद किया जाए ताकि कम से कम दरख्वास्तें आएँ। कम से कम दरख्वास्तें आएंगी तो एक सिस्टम अच्छे तरीके से उनको मैनेज करेगा, उनको स्क्रूटनाइज करेगा और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जनाब बाकी जो उन्होंने तफसीलात भी कुछ मांगी हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा। उसके अलावा मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें रखी हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपका जो प्रोसेस है देर हो रही है तो उसमें आपने अब करना क्या है कि आपने एक तो एक्सपर्ट जो है अटॉर्नी की खिदमात देनी है। उसको आप जब उसकी बेहतर किस्म के अटॉर्नी को आप हायर करेंगे तो वो आपका अपडेटेड चीज़ों के मुताबिक आपका केस फाइल करेगा। अगर आप ज़ाहिर है ख़ुद से करते हैं या फिर किसी से मशवरा करते हैं तो मशवरा ये नहीं करते हैं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए अब आपने करना यह है कि अपडेटेड शुदा जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करने हैं, कंप्लीट अपनी डॉक्यूमेंट्स आपने फ्राहम करनी है और इस आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि टाइम अब ज़्यादा लगना है, ये नहीं है कि अब मुख्तसर वक्त लगेगा। उसके बाद एक माहिर वो किस्म का वो कहते हैं ना एक कांग किस्म का इमिग्रेशन लॉयर काउंसल आपने हायर कर लेना है और उसकी खिदमात जब आप लेंगे तो वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक आपका केस फिल कर देगा, तो फिर आपका केस जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जनाब ये था आज का हमारा व्लॉग। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।